मैंने कई बार ऐसा सुना है, जैसे पेरेंट्स और टीचर्स की जब मीटिंग होती है तो पेरेंट्स को टीचर्स जो हैं वो ये कह के डांटते हैं कि आप बच्चे पर का ठीक से ध्यान नहीं रखते हैं, बच्चा इस तरीके से बिहेव स्कूल में करता है जो कि हमारे लिए नागवार है। पेरेंट्स कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, आपके पास जब बच्चा इतनी देर तक रहता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्कूल की भी है, आप लोग क्यों नहीं देखते। असल में यहाँ क्या होता है, पेरेंट्स को लगता है कि टीचर्स नहीं देख रहे हैं, टीचर्स को लगता है कि पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं। इस बीच में बच्चे की अपब्रिंगिंग या ओवरऑल डेवलपमेंट में दोनों के दोनों जो है अपना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारी गलती नहीं है, बच्चा आपका है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको क्या लगता है एज अ काउंसलर कि दोनों में से किसकी गलती है? क्या पेरेंट्स की सच में पूरी 100% जिम्मेदारी सिर्फ पेरेंट्स की है कि बच्चे के अंदर सही मैनर्स होने चाहिए, या बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स का योगदान होना चाहिए, या टीचर्स, स्कूल, इनका भी कुछ योगदान है? हर एक का अपना अपना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। पेरेंट्स का अपना रोल है, और जब वो बच्चे स्कूल में आते तो स्कूल का भी अपना रोल है, और जो टीचर जो उनको पढ़ाती हैं उनका अपना रोल है। और अगर हम ये ब्लेम गेम को छोड़ के अपना अपना पार्ट अगर हम 100% दे के पूरी करें तो मुझे लगता है जो ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बच्चे की हालत फुटबॉल की तरह हो जा रही है अभी, अगर हम इस तरह से देखें, क्योंकि हम अपना पल्ला झाड़ के बच्चे को उधर करते हैं, वो अपना पल्ला झाड़ के बच्चे को इधर करते हैं, और बच्चा बीच में ये सोचता है कि मैं अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम या कोई भी छोटी सी चीज़ है किसको जाके बोलूं, क्योंकि टीचर के पास भी वो बॉन्डिंग महसूस नहीं कर पा रहा है। वो सेफ एक एनवायरनमेंट, सेफ इन द सेंस ये नहीं है कि वो माहौल बहुत ख़राब है या उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन सेफ माहौल किसे कहेंगे जहाँ आप अपनी बात को खुल के बोल सकें, सबसे बड़ी चीज़। और उसको लगता है पेरेंट्स भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार नहीं, कि पीटीएम में आपका बच्चा देख रहा है, बच्चा बहुत ऑब्जर्व करता है, एक बड़ा ऑब्जर्वर होता है, वो हर चीज़ को स्पॉन्ज की तरह ले रहा है, और बाद में उसका माइंड उसको रिकॉर्ड करता है, और बाद में वो प्रोसेस में आता है, और तब हमें एक टाइम के बाद लेटर ऑन पता चलता है कि बच्चे के अंदर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से अपना, अगर बच्चा घर में है तो पेरेंट्स अपना 100% दे, बच्चा जब स्कूल में है तो जो टीचर कंसर्न है उनके साथ वो उस पर 100% अपना टाइम दे, अपना पल्ला कोई ना झाड़े, क्योंकि स्टडी इम्पॉर्टेंट है, बट उससे इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ। अगर बच्चा आपके पास है, आपके सामने, अगर कुछ चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो, बच्चे के अंदर कोई भी थोड़ी सी भी डिफरेंस अगर आपको महसूस हो रही, आप बच्चे से बात करें, पूछें, क्योंकि अगर 2 बार 3 बार आप प्यार से उससे बात करेंगे, कंसोल करेंगे, मे बी वो आपसे सब कुछ बोल दे। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने महसूस की और देखा है अपनी लाइफ में, मेरी टीचिंग लाइफ में, और कभी मैंने ये नहीं सोचा ये मेरा काम नहीं है, मैंने ये नहीं सोचा, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता था कि हर बच्चे में मुझे अपना बच्चा नज़र आता था, तो मैं कभी भी इस चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ती थी। अगर मुझे किसी बच्चे के प्रति, पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई एक अलग चीज़ है, वो मुझे पढ़ाना है क्योंकि मैं टीचर हूँ, मुझे पढ़ा, लेकिन इसके अलावा मेरे पास अगर 40 या 35 बच्चे हैं, 35 बच्चे 35 एनवायरनमेंट से आते हैं, हर एक का एनवायरनमेंट एक है, हर एक बच्चा एक जैसा नहीं है, हर एक बच्चा अलग है। तो अगर मैं एक ही माइंडसेट से सबको पढ़ाऊंगी तो उसमें से मुझे लगता है 5 बच्चों के अंदर वो बातें गई होंगी और बाकी किसी के अंदर गई नहीं। तो ये चीज़ जब मैंने महसूस की तो मैं मानती हूँ कि मैंने अगर आज ए पढ़ाया, 5 बच्चे ने समझा, बाकी 30 बच्चों को समझ में नहीं आया, तो पहले दिन मैं नहीं पकड़ पाई, सेकेंड डे में इस चीज़ को महसूस कर पाई, तो इसका मतलब सब में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं है। सब की एनवायरनमेंट, उसके अंदर बच्चों के अंदर चल क्या रहा है हमने कभी महसूस नहीं किया। कि बात क्या मैं यहाँ पे टीचर को भी ब्लेम नहीं दे सकती, क्योंकि उनको भी एक टाइम पीरियड दिया जाता है, इस टाइम पीरियड में आपको ये चीज़ें पढ़ानी है, आपको इतना एक टाइम टेबल दिया गया है, तो वो भी क्या करते हैं, कई बार अगर उनके अंदर आता भी होगा तो हो सकता है वो इग्नोर कर देती होंगी कि मेरे पास अभी टाइम नहीं, अगर मैं इस चीज़ पे जाऊंगी तो मेरा ये चीज़ इसमें मुझे लॉस हो जाएगा और मुझे हो सकता है इसके लिए मुझे जवाबदेही होना पड़ेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि एज अ टीचर, क्योंकि टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है, क्योंकि आप एक बच्चे का बेस बना रहे हैं, बेस इन द सेंस क्योंकि बच्चा जब पहली बार घर से बाहर निकलता है तो वो सीधा स्कूल में आता है, तो सेकंड मदर मुझे ऐसा लगता है टीचर ही होती है। प्राइमरी सेक्शन, बड़े सेक्शन तब तो वो बहुत कुछ सीख चुका है, मेन जो हमारा प्राइमरी सेक्शन है वो सेकंड मदर है टीचर उनकी। तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज अ टीचर आपको देखनी होती है कि बच्चा चुप है तो क्यों चुप है। अगर कोई बच्चा
कम बोल रहा है। हर तरह के बच्चे आप देख रहे हो, वैरायटी ऑफ बच्चे हैं। और कुछ बच्चों को आप देख के महसूस होता है कि ये थोड़ा फियरफुल बैठता है क्लास के अंदर। कुछ बच्चे को देखो कि बहुत इंट्रोवर्ट है, कुछ बोलना नहीं चाहता, शाई है। तो हमें क्या करना है, उनको पकड़ना है भाई ऐसा क्यों है वो, क्योंकि वो घर से आया है, कैसे एनवायरनमेंट में आया, हम वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी मेरे सामने अगर कुछ बैठा है, कुछ मुझे अलग सा महसूस हो रहा है, तो मुझे उस पर काम करना है, मुझे उस पर बात करनी है। अगर मैं उसके साथ थोड़ा सा अच्छी बॉन्डिंग बना पा रही हूँ तो कल को वो बच्चा मुझसे खुल के आगे बोल सकता है, मैडम ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन अगर मैं वो बॉन्डिंग नहीं बना पाई तो बच्चा टाइम की तरह आएगा, क्लास में बैग लेके आया, उसको जो मैंने पढ़ाया ABCD पढ़ाई, उसने नोट किया, उसको अच्छा लगा किया, नहीं अच्छा लगा नहीं किया, वापस घर। तो ये रूटीन चलता रहेगा। वो बड़ा भी हो गया, स्कूल से चला भी जाएगा, पर मैंने उसको क्या दिया। तो मुझे ये हमेशा अंदर एक सवाल आता था कि जो मैं ये प्रोफेशन में हूँ, मैंने क्या किया, मैंने कुछ अच्छा किया या नहीं किया। मुझे ये भूख नहीं रहती थी कि मुझे इसके बदले क्या मिलेगा, पर मुझे हमेशा ये रहता कि अंदर से मुझे एक आवाज़ मिलनी चाहिए कि नहीं, आपने अच्छा किया, आपने जो किया कुछ अच्छा किया। तो ये मुझे बहुत सेटिस्फाई करता था। और एज अ टीचर मैं सोचती हूँ उनको एम्पैथ होना चाहिए, एक एम्पैथी रखनी चाहिए हर बच्चे के साथ कि अगर कुछ बच्चा थोड़ा सा भी उनके बिहेवियर में आपको डिफरेंस महसूस होता है तो आप उससे खुल के बात करो। ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता है। बिल्कुल ठीक है। आप उससे खुल के बात करो, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। क्योंकि एक एग्जांपल मैं एक बच्चे का देती हूँ। बच्चा, मैं उसकी पूरी मतलब बचपन से लेके एक एज ग्रुप तक उसकी मैं एक थोड़ी छोटी सी कहानी समझाती हूँ। हो सकता है उससे आपको बहुत कहते हैं ना, माइंड थोड़ा सा खुल जाए, ओपन हो जाए, आप समझ पाओ बातों को। एक बच्चा है घर में, तो वो बहुत पैम्पर में रहते हैं बच्चे, और अभी तक वो बाहर के माहौल से उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो बाहर के एनवायरनमेंट से उसका कुछ पता नहीं। घर में वो बहुत पैम्पर्ड है, मम्मी पापा दादी दादा सब उसको बहुत प्यार करते हैं। वो बहुत खिलखिलाती है, खुश है, बच्चे खिलखिलाते हैं, खुश है। सडनली अब पढ़ाई का स्टेज आ रहा है, उसको स्कूल जाना है, तो बच्चा पढ़ने से डर रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा उसका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जो उसका एक एनवायरनमेंट था चेंज हो रहा है। अब क्या प्रेशर आ रहा है कि नहीं पढ़ाना तो है, ये पढ़ नहीं रही है या पढ़ नहीं रहा है तो मुझे इसको ट्यूशन देना है। ट्यूशन भेज दिया। और पेरेंट्स अगर ट्यूशन भेज रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है, जो बच्चे को आप ट्यूशन भेज रहे हो, पेरेंट किस पे कंसर्न रख रहा है, 1 घंटा टीचर ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, उसको 10 क्वेश्चन याद कराए कि नहीं कराए, वो इस पे कंसर्न रहता है। वो इस पे कंसर्न नहीं रह रहा है कि मेरा बच्चा जो जा रहा है वहाँ उसका मेंटल हेल्थ ठीक है कि नहीं है, वहाँ पे वो कैसा फील कर रहा है, उसके अंदर किस तरह के इमोशंस आते हैं। कभी भी किसी पेरेंट्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है, अगर वो इमोशनली वहाँ जाना अच्छा नहीं महसूस कर रहा है तो आप मत भेजें। क्या हो जाएगा अगर बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ेगा, अगर कम मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन कई बार लोग गलती करते हैं ये चीज़। वहाँ ट्यूशन टीचर डांटता होगा क्योंकि उसको पढ़ाना है बच्चे को, तो वो अपनी तरह से वो जिस तरह से भी पढ़ाए बच्चे को पढ़ाए। लेकिन वो जो चीज़ है डांटना या मारना या पनिश करना, मैं उसको गलत नहीं मानती। हर बच्चा है, लेकिन हर बच्चा एक जैसा नहीं है। मैंने अभी भी बोला हर बच्चा यूनिक है। तो वो बच्चा उसको कैसे ले लिया, उसने उस चीज़ को कैसे लिया, पेरेंट्स को भी नहीं पता, टीचर को भी नहीं पता। ट्यूशन जाने से वो बच्चा डर रहा है और हम पेरेंट्स बिना जाने नहीं भेजना क्योंकि पढ़ना है, भेजना है, भेज रहे हैं। एक टाइम आता है वो बच्चा हमेशा रोता है, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। सडनली मदर ने ये ऑब्जर्व किया कि वो बच्चा जैसे पढ़ रहा है, याद कर रहा है, तो टेस्ट देता है, तो 2 मिनट में उसने टेस्ट दे दिया। जबकि मदर को पता है कि बच्चा अभी इतना एवरेज है, इतनी जल्दी उसने कैसे याद किया। तो उसे महसूस हुआ कि बच्चे के अंदर एक चीटिंग करने की हैबिट डेवलप हो रही है। तो उसको थोड़ा सा फील हुआ कि वो रूट कॉज पे जाने की कोशिश करने लगी। तो उसको रियलाइज़ हुआ कि ये वो डर से कर रही थी या कर रहा था, क्योंकि उसको डर था क्योंकि मेरा काम अगर मैंने याद नहीं किया, अगर मैंने टेस्ट नहीं दिया, मैंने अगर मैडम को नहीं सुनाया तो मुझे डांट पड़ सकती है। इतने सारे बच्चों के बीच में वो मुझे डांटेंगे, क्योंकि बच्चों को भी तो फील होता है कि मुझे इनके सामने डांटा गया। प्यार से अगर आप उसे कुछ बोलोगे बच्चों को, भाई आजकल आप नॉर्मली हर बच्चों को सोचते कि मेरी इंसल्ट कर दी। मैं ये कहती हूँ आजकल कि बच्चों के अंदर इंसल्ट ऐसा लगता है जैसे कि चाय बिस्किट पापड़ी हो,
इंसल्ट कर दिया आपने, मेरी इंसल्ट कर दी। इंसल्ट क्या चीज़ होती है हमें तो याद नहीं नहीं, इंसल्ट वर्ड। इंसल्ट का हम मतलब तो दूसरों के सामने थप्पड़ खा चुके हैं। हाँ। लेकिन अभी आप छोटे से बच्चे के सामने आप जरा से उसको आपने मेरी इंसल्ट कर दी, मेरे दोस्त के सामने आपने मेरी इंसल्ट कर दी, नानी के सामने, मामा के सामने, दादी के सामने। तो आप ये सोचो छोटे से बच्चे के अंदर ये शब्द आया है इंसल्ट। चलिए हम थोड़ा टॉपिक से इधर आ गए। तो वो बच्चा जब उसकी मदर ने महसूस किया तो उसको एहसास हुआ कि ट्यूशन के डर से, टीचर के डर से उसने चीटिंग करना शुरू किया वहाँ पे। क्योंकि जैसे मैडम है, ट्यूशन टीचर है, वो एग्ज़ाम के लिए बोलती हूँ कि कल मैं तुम्हारा एग्ज़ाम लूँगी, तो वो याद नहीं हो पा रहा है उससे, तो उसने उसको चीटिंग करना शुरू किया। जैसे ही मदर को रियलाइज़ हुआ, मदर ने उस ट्यूशन बंद कर दिया। फिर वो उसको खुद देखने लगी, वो बच्चा नॉर्मल था, उसकी चीटिंग करने की हैबिट भी छूट गई। क्योंकि मदर ने बोला कोई नहीं, अगर आपको 2 लाइन याद होती है तो आप 2 लाइन याद करो, लेकिन बाकी चीज़ चीटिंग करके मत लिखो, आप 2 लाइन ही लिखो, जितने मार्क्स आएंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं चाहिए आपके फुल मार्क्स। पायल, वो पेरेंट अच्छी होंगी, मतलब आई एम सॉरी टू से, लेकिन आजकल पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज करते हैं कि मार्क्स हमें इतने ही चाहिए, इससे आधे नंबर भी कटे तो प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें ना बच्चों के ऊपर बहुत मुश्किल, उनके बच्चों के मेंटल हेल्थ पर बहुत मुश्किल पड़ रही है। और तो और जैसे कि अभी आप बता रही थी कि ट्यूशन छुड़वा दिया, पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो माँ तो चलिए शायद घर पे थी तो उन्होंने बैठ के बच्चे को पढ़ा दिया। आजकल तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता। यहाँ तक कि मैं भी जब काम कर रही थी उस दौरान घर में ट्यूशन वाले पढ़ाने आते थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। बस मुझे ये लगता था कि अच्छा मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मतलब वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। मुझे तो बहुत ऑफ लेट मेरे बेटे ने मुझे बताया कि वो तो पढ़ाते ही नहीं थे मम्मी, मैं सब कुछ खुद करता था। वो आके बैठे रहते थे, अपने मोबाइल पे देख रहे होते थे और फाइनली थक हार के मैं खुद पढ़ता था क्योंकि मुझे टेंशन होती थी पढ़ाई की। तो आज के टाइम में जब मैं सोचती तो मुझे बहुत रिग्रेट भी होता है कि अगर मेरा बेटा नहीं पढ़ता, अगर मेरा बेटा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसे टेंशन नहीं होती अपनी पढ़ाई की, तो शायद वो नहीं पढ़ता, उसके मार्क्स ही नहीं आते। और फिर मैं फाइनली सोचती कि ट्यूशन टीचर भी लगा दिया, इतने पैसे भी लगा दिए, लेकिन बच्चा कुछ कर नहीं पाया। तो ये बच्चे टू बच्चा, मतलब मुझे लगता है चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी भी करता है। बिल्कुल करता है।